तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इसमें मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे स्विंग स्टॉक्स जो कि अच्छी अपने अच्छे लेवल पर हैं और इनमें एक बढ़िया रैली आ सकती है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज तक जितनी भी स्टॉक सजेस्ट किए हैं उनमें मैंने कभी आपसे ये नहीं बोला कि आप यहाँ पे एंट्री बनाओ या वहाँ पर एंट्री बनाओ। मैं आपसे सिर्फ ये बोलता हूँ कि इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, लेकिन उसको एक होल्ड करना होता है। मेनली आपको मैं मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। देखिए, ये जो दोनों स्टॉक्स होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये उछल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपका कभी डाउन जा रहा हो, कभी लॉस में चल रहा हो, कभी प्रॉफिट में चल रहा हो। लेकिन हमें इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना है कि हमेशा हमको ये चीज़ पकड़ के चलनी है कि कभी भी मार्केट में अगर स्मॉल कैप और मिड कैप पर हम पैसा लगा रहे हैं तो उन पर हमको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, चाहे वो कितने ही वॉलेटाइल हो जाए। क्योंकि एक टाइम के बाद ही एक टाइम के बाद ही कोई कंपनी अपना फेज कंप्लीट करती है, उसके बाद वो अपने बुलिशनेस पर आती है। जैसे कि आप बड़े बड़े स्टॉक्स जितने भी देख रहे हो उन पर आप ये मत सोचो, या ब्लू चिप स्टॉक्स जितने भी देख रहे हो उन पर ये आंख बंद करके भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे बहुत बुरे वक्त पर धोखा देते हैं। जैसे HDFC का मैं बताऊं, लास्ट 3 ईयर से उसने लास्ट 5 ईयर से बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन लास्ट वन ईयर से उसने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिए। वहीं आप अदर बैंक्स की मानो तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और ये सब ये अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक से अब भरोसा उठ चुका है। हाँ, हालांकि बताया है कंपनी ने LIC उसमें अपनी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी, लेकिन कब, इसका कोई भरोसा नहीं। तो आप LIC उसमें हिस्सेदारी खरीदी तो आपको ये नहीं कि HDFC को और होल्ड करना है या और कुछ करना है। देखो, जितना सपोर्ट ले रहा है ना, एवरेज मार्केट निकल लो उसमें से। उससे अच्छा आप LIC में बनाओ। LIC में मैं आपको चार्ट बताता हूँ उसका, राउंडिंग बॉटम बहुत बढ़िया बन रहा है LIC में। LIC आपको इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के देती है एक टाइम पर। ये मेरा LIC का चार्ट है, बहुत पुराना, मैंने इस पर अपना रिसर्च करके रखा है। देखो कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। यानी IPO आया, गिरा, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया 531 पर, यहाँ पे इसमें फिर से सपोर्ट लिया, फिर से दोबारा आया ऊपर, फिर रिट्रेस हुआ लगभग 600 पर, फिर ऊपर गया। देखो कितनी बढ़िया रैली थी। और अभी भी ये नीचे आने का मूड में नहीं है कि अभी भी ये दोबारा जाए। बहुत बहुत से इन्वेस्टर्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यार अपन ने इस तरह में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बेच देना चाहिए था, यहाँ पे बेच लेकिन सब्र का बांध कहाँ टूटता है, बिल्कुल लास्ट में। तो LIC, जब भी LIC या कोई कंपनी, किसी PSU कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर कंपनी, अगर किसी कंपनी में अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रही है या वो बढ़ा रही है, अपना स्टेक बढ़ा रही है, तो आपको उसमें पैसा लगाना है जो दूसरों में अपना स्टेक बढ़ा रही है। जैसे LIC, SBI, ये दो चीजें, और रेलवे स्टॉक, इनमें ऐसा होता है जो आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी इनको टूटने नहीं देगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। SBI का अब देखोगे, शेयर का प्राइस 60-60 रुपए था, 600-600 रुपए चला गया कोरोना के टाइम। तो बॉटम जब उसने बनाया था तो सोचो कितने बड़े रिचेस्ट लोगों ने उनमें अपनी होल्डिंग बनाई हुई, 10 गुना तक पैसा करके दिया मात्र 2 साल। ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट करने का भी एक तरीका होता है। हम अंधा भी हर कतई नहीं मान सकते। पॉलीकैप, सब वाकिफ होंगे पॉलीकैप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं। अब पेटीएम, बाहर वाली कंपनी को, चाइनीज कंपनियों का स्टेक कम करने का बोला गवर्नमेंट ने, तो पेटीएम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, तो क्या करना चाहिए पेटीएम को, आप कुछ मत करो, जो गवर्नमेंट करेगी वो आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट के कुछ नियम्स होते हैं, उसके हिसाब से वो कभी रिटेल इन्वेस्टर का बुरा नहीं होने देते। ठीक है, तो आप LIC में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 पर भी खरीद लो, ब्रेकआउट दे चुका है, सस्टेन भी हो चुका है। और भी RSI भी सपोर्ट ले रहा है, MACD भी सपोर्ट ले रहा है, और भी ऊपर जाने की पूरी चांस है। मैं तो कभी इसमें से बाहर नहीं आने वाला। और मैं आपको सिंगल स्टॉक में वो स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको आने वाले फ्यूचर्स में भी ध्यान में रखने हैं, आने वाले बजट सेशंस के बाद भी ध्यान रखें। हालांकि कल बहुत कुछ होने वाला है, कल बजट है। बजट अनाउंसमेंट के चक्कर में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर आपके पास स्टॉक्स पड़े, PSU स्टॉक्स, उन पर बिल्कुल भी टाइट पकड़ के बना के रखो कि उनको हाथ से नहीं निकलने देना है। क्योंकि रेलवे, डिफेंस, इन पर बहुत खर्चा करने वाली गवर्नमेंट, बहुत। ठीक है, ऑटो सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ करने वाली है।
इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में बहुत कुछ होने वाला है। तो कल बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, मार्केट बहुत तेजी से चढ़ेगा, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, इसका ध्यान रखना। जितना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगा हमारे लिए उतना बढ़िया है, लेकिन एसएलबी उतने ज़्यादा हिट होते हैं। तो मार्केट एक मूवमेंट दे, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं पे पोजीशन बनानी है। स्टॉक्स का बताता हूँ आपको, जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें आपको कल पोजीशन नहीं बनानी। जिनने बनाई है वो कल नहीं बेचना, उनको बेचना है आगे। अभी नहीं बेचना कि आप अभी बेच दो, नहीं, उनको आगे बेचना है। ठीक है। दूसरा, एक मैं स्टॉक बताता हूँ आपको कल, अगर आपको मिल जाए तो, ये पॉलिसी बाजार। ठीक है, ये राउंडिंग बॉटम बना है इसने बढ़िया, एक एकदम तरीके से देख सकते हो कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना है। और अब इस लेवल को इसने हिट किया है बार। ये इसका लेवल था, ये वाला, ये इसने एक शानदार ब्रेकआउट के साथ तोड़ा है। तो आप इसमें अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हो 1000 तो आपको टारगेट मिल जाएगा 1200 1300, और इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको LIC का बताई, एक PB फिनटेक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये PB फिनटेक है, ये PE फिनटेक, इसने भी, ये क्या हो गया, PE फिनटेक, सॉरी वही था। उसके बाद बताता हूँ आपको, एक्सेस में देखो, अपना मैंने जो मार्क करके रखा था उसका ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है, मैंने जो मार्क करके रखा था उसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऐसा ब्रेकआउट दिया, इसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है इस लाइन पर, ये देख सकते हो इस लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इसके बाद इसने नहीं टूटना स्टार्ट किया, यहाँ इस लाइन पर इसने सपोर्ट लिया दोबारा। तो आप इसमें एक यहाँ पर एंट्री बाइंग की बना सकते हो, ये आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट आगे बना के दे सकता है, क्योंकि ये बार बार सपोर्ट ले रहा है इसी जगह पे, ये ब्रेकआउट के साथ ऊपर रिटेस्ट किया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यहाँ, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन और लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया अपना, ICICI बैंक, ये देखो इसने भी एक शानदार ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है इसका यहाँ तक। चाहो तो आप इसमें यहाँ पे अभी भी एंट्री बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर के लिए बहुत स्टॉक अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी टाइम बाद कुछ होने वाला है। IRCTC, ठीक है। रेलवे के स्टॉक आप जितने भी हैं आपके पास, आप होल्ड करके रखो, कहीं भी नहीं बेचने की जरूरत। जब भी मार्केट गिरे उनको और उठाओ, उनको और उठाओ, जितना हो सके उतना उठा लो, क्योंकि मार्केट आपको, ये स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दे के ही जाएंगे। ठीक है, अपना IRCTC भी है, इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, थोड़ा रिटेस्ट होने दो, उसके बाद हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। उसके बाद है अपना टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक महिंद्रा मेरा राउंडिंग कप एंड हैंडल वाला बना हुआ था, इसका टारगेट लंबा जाएगा, क्योंकि इसने प्राइस को दोबारा रिटेस्ट किया। मैं इस स्टॉक को अभी भी होल्ड करके बैठा हूँ, क्योंकि इसने एक बहुत बढ़िया रिटेस्ट किया, उसके बाद ही सपोर्ट ले रहा है, अब जाएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, टेक महिंद्रा हो गया मेरा। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक और स्टॉक, मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ, मुथूट माइक्रो फाइनेंस। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने, ये क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, उसके बाद इस स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ, ये फिर से नीचे आ गया। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे हम इसको, लेकिन ये फिर से नीचे आ गया। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है, चाहो तो इसमें बाइंग बना के रख सकते हो, बॉटम पे भी इसने बाइंग बनाई हुई, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में निकला हुआ। यहाँ पर देख सकते हो 230 से सीधा 260, 30.60 बहुत होते एक पर स्टॉक, ज़्यादा टाइम नहीं था होल्डिंग के लिए। जिसके पास IPO है वो रखे, बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के स्टॉक्स। आपको कैसा लग रहा है, आपको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
थैंक यू।